So student, in continuation of the same chapter alternating current, now I'm going to discuss some important topic of this chapter like AC circuit containing resistance only, AC circuit containing inductance only, AC circuit containing capacitance only, combination of LCR in series circuit. तो बच्चों शुरू करते हैं. एक टॉपिक है इसमें AC circuit containing R only means resistance only. तो साथ में हेडिंग लिखिए अल्टरनेटिंग करंट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली. तो एक एसी सोर्स ले लिया, इससे हमने एक रेजिस्टेंस को जोड़ दिया. सोर्स का इक्वेशन बच्चों लिख लिया V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. रेजिस्टेंस R है, करंट I फ्लो हो रही है. रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज को V सफिक्स R मान लेंगे. पैरेलल वोल्टेज सेम होते हैं तो V इक्वल टू वी आर हो जाएगा, या आप वी आर इक्वल टू वी लिख लो, एक ही बात है. तो वी आर को बच्चों लिखेंगे बच्चों I इंटू आर. V की वैल्यू क्या है बच्चों, V नॉट साइन ओमेगा टी. तो यहाँ से सॉल्व करके हम करंट के लिए इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, जो हो जाएगा V नॉट बाई आर sin omega t, and this V naught by R will be equal to I naught. So one can write this I equal to I naught sin omega t. Now student, if you see this equation 1 and 2, मैं 1 को फिर से दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, V equal to V naught sin omega t. This was the equation number 1. So one can say if AC circuit containing resistance only, then current and voltage both are in the same phase. देखो बच्चों, यहाँ भी ओमेगा टी है, यहाँ भी ओमेगा टी है. फेज मीन्स क्या होता है बच्चों, एंगल. बोथ हैव सेम एंगल. तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिख सकते हैं, इफ एसी सर्किट कंटेनिंग आर ओनली, then V and I will be in same phase. सेम फेज. तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों, फेजर डायग्राम, जैसा कि हम लोगों ने पीछे वाले वीडियोज में प्लॉट किया था. y एक्सिस पर वोल्टेज, x एक्सिस पर टाइम दिखाएंगे. तो साइन ओमेगा टी है इसका, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा. ठीक, करंट भी सेम फेज में है तो भी इसी के साथ साथ मैक्सिमम होगी और इसी के साथ मिनिमम होगी. तो येलो लाइन बच्चों करंट के लिए है और ब्लू लाइन वोल्टेज के लिए है. एक्स एक्सिस पर टाइम है. हम ऐसे ही बना सकते हैं इसके फेजर डायग्राम को वेक्टर फॉर्म में. ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. यहाँ पर जहाँ पर करंट दिखाएंगे वहीं पर वोल्टेज भी दिखा देंगे और दोनों का एंगल ओमेगा टी यहाँ दिखा देंगे. सिंपल फॉर्म में बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ वी दिखाए वहीं आई दिखा दें. तो ये हो गया हमारा एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, जिसमें करंट और वोल्टेज दोनों बच्चों सेम फेज में है. पूरा यहाँ पर देख रहा है, वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और लिख लीजिए. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली. तो इंडक्टेंस को L से लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा L, और यहाँ पर वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस के जगह पर इंडक्टर कॉइल जोड़ दूंगा. तो ये होगा एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली. तो इंडक्टर कॉइल यहाँ पर जोड़ दिया. इंडक्टर कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज होता है बच्चों, उसको VL लिखेंगे. तो ये VL लिख दिया हमने. V की वैल्यू एज इट इज कॉपी हो गई, और इस VL की जगह पर बच्चों लिखेंगे L di बाई dt. इंडक्टर कॉइल में बताया गया था इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू माइनस L di बाई dt. यहाँ मैग्नीट्यूड खाली ले रहे हैं तो L di बाई dt.
इसके आगे के स्टेप्स को मैं बच्चों इरेज करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे इंटीग्रेट करके। तो हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, VL इक्वल टू V कर लिया, पैरेलल वोल्टेज सेम। तो यहाँ से DI निकाल सकते हैं बच्चों, V नॉट बाई L साइन ओमेगा टी। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ इंटू DT। तो इंटीग्रेट कर दिए दोनों तरफ। सो स्टूडेंट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो बच्चों इसको इंटीग्रेट करते हैं ताकि करंट निकल आए। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड DI इंटीग्रेशन V नॉट L इज टेकन आउट बिकॉज इट इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t इंटू DT। सो इंटीग्रेशन ऑफ DI इक्वल टू I V नॉट बाई L रिटन एज इट इज V नॉट बाई L। साइन ओमेगा t हैज इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा t बाई ओमेगा। नाउ इन नेक्स्ट लाइन आई कैन राइट I इक्वल टू V नॉट बाई ओमेगा L, L को बाहर कर लिया। दिस कॉस ओमेगा t कैन बी रिटन एज साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई टू। पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री। बच्चों होता क्या है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ओमेगा t को थीटा मान लिया मैंने। तो साइन थीटा माइनस 90 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा बाहर आ चुका है। तो बच्चों इंटीग्रेशन करने के बाद ये इक्वेशन हमारा आया। इस लाइन में ये इस चीज को मान लेंगे बच्चों आई नॉट, क्योंकि इसका तो डायमेंशनलेस होगा, तो इसका डायमेंशन करंट के ही इक्वल है, तो इसको आई नॉट मान लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, तो यहाँ पर वोल्टेज का एंगल है साइन ओमेगा टी, करंट का एंगल है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इट मीन्स वोल्टेज लीड्स करंट बाई फेज पाई बाई टू। तुरंत बच्चों आई नॉट की वैल्यू भी लिख देंगे, आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा बच्चों V नॉट बाई ओमेगा L। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो ये करंट है, ये वोल्टेज है, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। इस ऑब्स्ट्रक्शन को रेजिस्टेंस नहीं कहते बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और इसको X सफिक्स L से लिखते हैं। तो इमिडिएटली लिख देंगे XL क्या बच्चों, ओमेगा L है, और इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी यूनिट होती है ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी यूनिट होती है बच्चों ओम। सुनते रहिएगा। ओमेगा की अदर वैल्यूज को भी याद रखिए, यहाँ भी एक बार रिमाइंड कराते हैं। थीटा बाई टी, 2 पाई बाई टी, 2 पाई एफ या एन या न्यू, जो मन हो बच्चों लिख दो। 2 पाई एफ बहुत गंदा एफ हो गया, सीधा कर दें। ओके स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए ध्यान से, जरा छोटा करके दिखा रहे हैं। 1 और 2 दोनों दिख रहा है, ठीक। देखिए इसमें एंगल ओमेगा टी है, यहाँ पर एंगल ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। एसी सर्किट में क्या है, ये इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस में वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से बाई फेज पाई बाई टू। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, इफ एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली देन V लीड्स I बाई फेज पाई बाई टू। इफ AC contains L only, inductance only, then V leads I by phase pi by 2, मतलब इनके बीच फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का है। तो बच्चों इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे ग्राफिकल फॉर्म में। तो वोल्टेज का इक्वेशन कुछ ऐसे आएगा, V का इक्वेशन तो हर बार ऐसे ही आएगा बच्चों। तो ये हो गया V वर्सेस T ग्राफ ग्रीन कलर से। करंट यहाँ पर लैग कर रही है, तो यहाँ शुरू होगी टाइम 0 पर, यहाँ शुरू हो गई है, तो ऐसे बना लेंगे बच्चों। तो रेड वाला जो ग्राफ है ये करंट के लिए बच्चों। तो ये हो गया करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये करंट के लिए है, और ये जो ग्रीन है बच्चों ये वोल्टेज के लिए है। तो ये कहलाता है फेजर डायग्राम इन ग्राफिकल फॉर्म। लिख देते हैं बच्चों, फेजर डायग्राम इन ग्राफिकल फॉर्म। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब इसका वेक्टर फॉर्म भी बनाएंगे,
फेजर डायग्राम वेक्टर फॉर्म में, बहुत सिंपल है। ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। वोल्टेज बच्चों हमेशा यही बनेगा V, इसका एंगल ओमेगा टी है। करेंट का इक्वेशन क्या था, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो ओमेगा टी ऊपर गए तो माइनस पाई बाई टू नीचे आ जाएंगे, तो ये करंट का हो गया लाइन। ऐसे भी बना सकते हैं V यहाँ पर तो I यहाँ पर, आप ऐसे भी बना सकते हैं, वोल्टेज लीड करना है तो करंट यहाँ बना लीजिए, आप वोल्टेज ऊपर बना लीजिए, सब सही है। VL भी लिख सकते हैं, VL 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 VL। तो ये ग्राफिकल फॉर्म था पहला वाला, और बाकी तीनों वेक्टर फॉर्म में है, फेजर डायग्राम इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों, AC सर्किट containing C only, capacitance only। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया बच्चों। सेम AC सोर्स, और इसे कैपेसिटर जोड़ लिया। AC सोर्स के वोल्टेज का इक्वेशन होता है बच्चों V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए C है, इसके क्रॉस वोल्टेज VC है, चार्ज Q है, तो पैरेलल वोल्टेज बच्चों सेम होता है V इक्वल टू VC। V की वैल्यू क्या है बच्चों, V नॉट साइन ओमेगा टी है। जस्ट अ मिनट, VC इक्वल टू V लिख लेते हैं, VC इक्वल टू Q बाई C लिख सकते हैं, और V की वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ से Q निकल जाएगा बच्चों CV नॉट साइन ओमेगा टी। चार्ज पता है तो करंट निकाल सकते हैं बच्चों, I क्या होता है dQ बाई dt से, dQ बाई dt से चार्ज निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो CV नॉट को बाहर कर लेंगे, d बाई dt ऑफ साइन ओमेगा टी हो जाएगा बच्चों। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर करंट की इक्वेशन निकल जाएगी, CV नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंस होता है ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। थोड़ा इसको अरेंज कर देंगे बच्चों, ओमेगा इंटू सी को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, V नॉट, इस कॉस ओमेगा टी को लिखेंगे बच्चों साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। थोड़ा और अरेंज करेंगे इसको, V नॉट इस ओमेगा सी को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लाएंगे, ये हो जाएगा बच्चों साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो यहां पर ये चीज हो जाएगी करंट। अगले स्टेप में इसको करंट लिख देंगे, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि इसका डायमेंशन करंट के ही इक्वल होगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू डायमेंशनलेस है। तो इसको मान लिया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन का राइट साइड देखिए बच्चों, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, यहाँ ओमेगा टू टी है, तो करंट लीड कर रही है, वोल्टेज लैग कर रहा है बाई फेज पाई बाई टू। लेकिन इसके पहले हम एक चीज लिख देते हैं, वेयर आई नॉट की वैल्यू क्या है। वेयर आई नॉट है बच्चों वी नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी, इसको अगली लाइन में लिख देंगे वी नॉट बाई एक्स अफिक्स सी। ठीक, इसको कैपेसिटी रिएक्टेंस कहते हैं। एक्स अफिक्स सी क्या है बच्चों, 1 बाई ओमेगा सी है, इसको बोलते हैं बच्चों कैपेसिटी रिएक्टेंस। और इसकी यूनिट भी बच्चों होती है ओम। क्यों ऐसा है, ये करंट है, सॉरी ये करंट है तो ये वोल्टेज है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हुआ,
ऑब्स्ट्रक्शन किसके द्वारा, कैपेसिटर के द्वारा, तो इसको रेजिस्टेंस न बोल करके एक्स सफिक्स सी से लिखते हैं, वो बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओमेगा की वैल्यू जानते ही हैं। अब एक चीज और बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन 1 और 2 का कंपैरिजन कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। ये हो गया इक्वेशन 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये 2 हो गया। तो इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। 2 ऑलरेडी लिखा हुआ बच्चों, जस्ट अ मिनट, तुमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। 2 को ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा इक्वेशन ये है 2, इसको देखिए ध्यान से और इसको ध्यान से देखिए। तो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है 1 में, सेकेंड में है i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस बाई बाई 2। इट मीन्स इफ AC सर्किट कंटेनिंग capacitance only, then current leads voltage by phase pi by 2। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों ये सेंटेंस, if AC contains C only, then I leads V, सिंगल मिनट काम लिख दिया, by phase pi by 2। तो बच्चों फेजर डायग्राम बनाते हैं पहले ग्राफिकल फॉर्म में, जैसा हर बार करते हैं। तो ये ग्रीन ग्राफ बना दिया मैंने, ग्रीन कलर का ग्राफ बना दिया वोल्टेज के लिए, और करंट लीड कर रहे बच्चों तो ऊपर से शुरू होगी। तो ये करंट है बच्चों, ये वोल्टेज है, यहाँ पर करंट वोल्टेज दोनों है, यहाँ टाइम है। तो ये हो गया फेजर डायग्राम इन ग्राफिकल फॉर्म। टाइम 0 पर बच्चों चेक करते हैं कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। वेक्टर फॉर्म में बनाते हैं, तो यहाँ पर ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेंगे। v हर बार हम यही बनाते हैं बच्चों, ओमेगा टी करंट लीड कर रही तो यहाँ पर आ जाएगी पाई बाई 2 फेज से, तो प्लस पाई बाई 2। आप ऐसे ही बना सकते हैं, v यहाँ और i यहाँ। आप चाहो तो i यहाँ और v यहाँ भी बना सकते हो। ये VC है बच्चों, ठीक है। तो ये रहा हमारा AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। नोट कर लीजिए बच्चों, वीडियो को पॉज करिए जगह जगह पर और नोट कर लीजिए। ओके।